हे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज है 19 सितंबर, टाइम हो रहा है 5:02। आपके सामने बीटीसी का चार्ट ओपन है। यह चार्ट आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं। और इस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों क्या देखने को मिलता है चार्ट में, तो देखो यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छी खासी एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। बहुत खूबसूरत डाउनफॉल है। अगर आपने यहाँ पर आसपास कोई ट्रेड लिया होता तो करीबन आपका कैपिटल 3x हो चुका होता। चलिए कोई बात नहीं, 3x नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर चीज़ें चल क्या रही हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा खासा कंसोलिडेशन आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, ये कंसोलिडेशन करीबन आधे घंटे के आसपास का तो होगा ही, और फिर उसके बाद आपको एक डाउनफॉल देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिजेक्शन कैंडल आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्या ऐसे में आपको क्या बाइंग की तरफ ट्रेड करना चाहिए? तो दोस्तों मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको यहाँ पर बाइंग की तरफ ट्रेड के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर आप बाइंग की तरफ जाएंगे तो उसके आसपास में ही सेलर्स अच्छी खासी मात्रा में बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर ये जो कंसोलिडेशन है, इस कंसोलिडेशन पे काफ़ी अच्छी खासी मात्रा पे सेलर्स बैठे हुए हैं, जो आपके चार्ट को नीचे की तरफ धकेलने के लिए कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पर बाइंग की कैंडल्स कुछ इस तरह से बन जाए कि भाई इस तरह के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक कर सके। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं भाई, ठीक है, ग्रीन कैंडल बन जाने दीजिए, एक कैंडल दो कैंडल बन जाने दीजिए। यहाँ पर आपको रिजेक्शन कैंडल ज़रूर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जैसे ही आपको यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले तो मुझे लगता है भाई देखो, मैं तो यहाँ पर 70% मैं यहाँ पर सेलर्स की तरफ से ही जाने वाला हूँ। ठीक है, मुझे यहाँ पर बाइंग के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर कुछ विरला कुछ हो जाए, कुछ एक बहुत तगड़ा पैटर्न बन जाए तो एक बात लगे कि मैं यहाँ पर कुछ बाइंग की स्कैल्पिंग ट्रेड ले लूँ। ठीक है, लेकिन 70 to 80% मैं यहाँ पर बाइंग की ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करने वाला। ठीक है, मैं यहाँ पर वेट करूँगा कि यहाँ पर बाइंग की तरफ से कोई एक रिजेक्शन कैंडल बन जाए तो हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। तो फिर चलिए, मैंने तो आपको आज का प्लान बता दी कि मैं किस तरह से यहाँ पर सोच रहा हूँ। तो चलिए फिर यहाँ पर कोई भी एक अच्छा खासा ट्रेडिंग पैटर्न बनता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। तो हे दोस्तों, यहाँ पर टाइम आ चुका है कि हम यहाँ पर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करें। और एसएल जस्ट आपको पता ही है कहाँ पर रहने वाला है, तो हम एसएल रखेंगे जस्ट यहाँ पर। ठीक है, तो करीबन इस कैंडल में जो हमें जो मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो करीबन $440 का ही यहाँ पर हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हमारी जो पहली जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो रहेगी कि भाई हम अपने पास कुछ ना कुछ डॉलर हम यहाँ पर रिज़र्व कर सकें। तो जैसे ही यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ रिज़र्व करने का मौका मिलेगा तो हम यहाँ पर ज़रूर रिज़र्व करेंगे। और जस्ट आपसे बात करते करते ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो ओके, तो यहाँ पर हम लॉस में बैठे रहने का कुछ मतलब नहीं बनता, तो यहाँ पर हम छोटा सा, ठीक है, तो अब इस ट्रेड में हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ $100 का ही यहाँ पर हमें लॉस होने वाला है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। और जैसे ही हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ रिज़र्व करने का मौका मिलेगा तो वैसे ही हम यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट हम यहाँ पर रिज़र्व करेंगे, क्योंकि पहली जो प्रायोरिटी हमारी क्या है, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को रिज़र्व करना। ठीक है, बस 2 मिनट और 2 मिनट बाद हम अपने प्रॉफिट को या तो $10 पे लेकर के आएंगे या फिर न्यूट्रल ट्रेड रखने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप इस ट्रेड को देखिए, एंजॉय कीजिए, एंड देन मैं आपको बाद में चीज़ अपडेट करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटी सी एक स्कैल्पिंग ट्रेड थी, और यहाँ पर अगर मैं अपने प्रॉफिट की बात करूँ तो एक तरह से न्यूट्रल ट्रेड ही रहा है। करीबन इस ट्रेड में हमें $25 के आसपास मिले हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिजर्वेशन के साथ ही आप आगे ट्रेल कर सकते हैं अपनी किसी भी ट्रेड को। ठीक है, चाहे आप अपने पास $10 रखिए, चाहे $20 रखिए, लेकिन कुछ ना कुछ रिजर्वेशन रखिए। क्योंकि देखो, आप थ्योरेटिकल में कितना भी कुछ कह लीजिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकली आपको कुछ ना कुछ रिजर्वेशन के साथ ही जब आप ट्रेड से एग्जिट करते हैं तो ही आपको काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादातर मैक्सिमम ट्रेड अगर आप लॉस के साथ ही लेकर के निकलोगे तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। अब चाहे बेशक देखो मैं $20 यहाँ से लेकर के निकल गया, अब चाहे बेशक ये कैंडल कितनी भी बड़ी बन जाए उससे कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रेड
में क्या होनी चाहिए, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि भाई आप अपने कैपिटल को जितना बचा सको उतना ज़्यादा बढ़िया। आपको यहाँ पर वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके बताइए, एंड देन मिलते हैं आप कल।